हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। बिफोर टाइंग द नॉट सोनम हैड बीन हाइडिंग अ ट्रुथ। शादी से पहले सोनम एक सच्चाई छुपा रही थी। बिफोर टाइंग द नॉट ईडियम है। इसका मतलब होता है शादी करने से पहले या जो जोड़ बन रहा है। इमेज शादी का नॉट टाइप का। हैड बीन हाइडिंग, यह है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो जब भी कोई चीज़ पास्ट में बहुत टाइम से चल रही हो तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। ट्रिक है, जब दिल में कुछ चुपके चुपके से प्लानिंग हो रही हो तब हम यूज़ करते हैं हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी से लिखते हैं। टाइंग द नॉट मीन्स शादी करना, किसी चीज़ में बंधना। हाइडिंग मतलब छुपा रही थी, और ट्रुथ मतलब होता है सच्चाई। शी हैड बीन टॉकिंग टू राज बिहाइंड राजास बैक। वह राजा से छुपाकर राज से बात कर रही थी। हैड बीन टॉकिंग, लॉन्ग रनिंग सीक्रेट्स इन पास्ट। लॉन्ग रनिंग सीक्रेट एक्शन इन पास्ट, पहले बात हो चुकी है। जब भी कोई लॉन्ग रनिंग सीक्रेट्स पास्ट में चल रहा हो तो उसे बताने के लिए हम हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। बिहाइंड समवन्स बैक मीन्स ईडियम है, किसी से छुपाकर। तो जब चुपके से बात हो और सामने वाले को पता भी ना चले तो हम इस ईडियम का यूज़ करते हैं। तो आप इसे कब यूज़ करते हैं? जब कोई काम पिछले कुछ दिन से चुपके से हो रहा हो तब आप इस ईडियम को यूज़ कर सकते हैं। बिहाइंड हिज बैक्स मीन्स उसकी पीठ पीछे। टॉकिंग मतलब बात हो रही थी, बात करना। ऑल्दो शी वॉज एंगेज्ड हर फीलिंग ऑल ओवर द प्लेस। सगाई होने के बावजूद उसकी भावनाएं बिखरी हुई थी। बिखरी हुई थी मतलब सगाई तो हो रही थी लेकिन फिर भी उसके इमोशन कंट्रोल में नहीं थे, यहाँ वहाँ जा रहे थे। तो ऑल्दो का मतलब होता है, एज अ कंजक्शन यूज़ किया गया है इसको सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। इसका मतलब होता है हालांकि या बावजूद, के बावजूद या इसके बावजूद। वॉज एंगेज्ड, पास्ट की बात हो रही है, पैसिव पास्ट। एंगेज्ड वर्ब की फॉर्म में ईडी का यूज़ हुआ है पास्ट टेंस में। फीलिंग्स ऑल ओवर द प्लेस, ईडियम का यूज़ हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत उलझी हुई, उलझी हुई फीलिंग। मीन्स जब इमोशन क्रिकेट की बॉल की तरह यहाँ वहाँ उछलते हों तो हम इस ईडियम का यूज़ करते हैं। फीलिंग ऑल ओवर द प्लेस। फीलिंग्स मतलब होता है भावनाएं। ऑल ओवर द प्लेस मतलब हर तरफ बिखरी हुई। हर हार्ट्स वॉज टॉर्न बिटवीन पास्ट लव एंड प्रेजेंट प्रॉमिस। उसका दिल पुराने प्यार और आज के वादे के बीच बटा हुआ था। वॉज टॉर्न पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि दिल बटाया गया था। दिल खुद से नहीं बटा है, बटाया गया है। बिटवीन का यूज़ होता है एज अ कंजक्शन, या बिटवीन मतलब होता है के बीच में, एक्स और वाई के बीच की बात हो रही है, यहाँ लव और प्रॉमिस के बीच की। ये सेंटेंस है थोड़ा पोइट्रिक टोन में। तो जब दिल दोनों तरफ खिंच रहा हो तो बोलो माई हार्ट इज टॉर्न बिटवीन एक्स एंड वाई। टॉर्न मतलब होता है बटा हुआ। पास्ट लव मतलब पुराना प्यार, और प्रेजेंट प्रॉमिस मतलब आज का वादा। शी न्यू वॉकिंग अवे फ्रॉम राज वुडंट बी अ पीस ऑफ केक। वह जानती थी कि राज से दूर जाना आसान नहीं होगा। न्यू पास्ट टेंस ऑफ नो, नो मीन्स जानना। वॉकिंग अवे मतलब होता है दूर जाना। एंड वुडंट मतलब होता है नहीं होगा। बी मतलब होगा। पीस ऑफ केक ये है हमारा ईडियम। इसका मतलब होता है, पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान। तो यहाँ इस सेंस में हो रहा है कि इतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कुछ वोकेबलरी विद मेमोरी टिप्स एंड फ्रेजेस। टाइंग द नॉट ईडियम है, शादी करना। नॉट मतलब होता है गांठ, एंड शादी मतलब होता है लोगों को गांठ में बांधना। हैड बीन हाइडिंग, छुपा रही थी और वो भी कब? काफ़ी समय से। लॉन्ग सीक्रेट चल रहा है तब यूज़ होता है लॉन्ग सीक्रेट्स के लिए। ट्रुथ सच्चाई। ट्रुथ नेवर हाइड्स, याद रखने वाला डायलॉग।
बिहाइंड समवंस बैक इडियम है, किसी की पीठ पीछे या छुप कर बात करना। तो जब सामने नहीं, चुप के बात हो रही हो या छुपा के बात हो रही हो, तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंगेज्ड, सगाई हो चुकी है। रिंग मिल गई हो तो एंगेज्ड हो गए हैं आप। फीलिंग्स, भावनाएं। इमोशनल वर्ड के लिए बेस्ट वर्ड है फीलिंग्स। ऑल ओवर द प्लेस इडियम है, बिखरी हुई। जब माइंड में इमोशंस इधर उधर भटकते हैं तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ऑल ओवर द प्लेसेस। वॉज टॉर्न बिटवीन, के बीच उलझन में थी, मतलब जब दोनों तरफ से दिल खिंच रहा हो तो टॉर्न बिटवीन लगाएंगे। पास्ट लव, पुराना प्यार। राजा इन फ्लैशबैक। एंड प्रेजेंट प्रॉमिस, आज का वादा। राजा से किया गया नया वादा। तो ऐसी ही मज़ेदार स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल।